नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। मैं आपका दोस्त करदम रावल आज आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर्स जो आईएएस, एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। फोकस करते हैं प्रिपरेशन करते समय कि आईएएस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, ताकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने वालों के लिए ये हेल्पफुल हो जाते हैं। और इसके साथ ही ये जो आप स्टेट लेवल की तैयारियां करते हैं वहां पर भी ये सारे पॉइंट्स जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं और कनेक्टिंग डोर्स के आधार पर ये भी आपके लिए इनपुट देते हैं जो आपके मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की तारीख है 16 जून 2018 शनिवार, और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो कैसे हमारा जो वीडियो कोर्स है 6,000 रुपये में ये लॉन्च हुआ है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पर 9 सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए डिजाइन किया गया कोर्स है। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, ये 8 और प्लस 9 यानी कि एथिक्स को रिसेंटली ऐड किया गया है। तो ये जो कोर्स है अब तक 2000 एस्पिरेंट ने इसके साथ मिलके हमारी टीम बन के आए हैं हमारे साथ। तो इसको सभी लोगों ने बड़े ही प्यार से सहारा है, एक्सेप्ट किया है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.upscisexams.com। वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस कोर्स के रिगार्डिंग। इस कोर्स के अंदर जो लेक्चर्स है उसका नंबर है 350 प्लस, और जो टाइम पीरियड है उसको सबको मिला के होता है 300 से भी ज़्यादा आवर्स का। तो यहाँ पर जो है 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इसके साथ है, और हर महीने करंट अफेयर्स भी मिलेगा। और इस कोर्स को आप 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक यूज कर पाओगे, और यहाँ पर आप इसके साथ अनलिमिटेड टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। यानी कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार वीडियो एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, या फिर आपका डेस्कटॉप पीसी हो, कहीं से भी आप इस कोर्स के लिए एक्सेस प्राप्त कर सकते हो। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर, और सब कुछ जो दिखाया जा रहा है वही है, कोई हिडन चीज नहीं है। और हम यहाँ पे गारंटी देते हैं आपको कि आप जहाँ पे गए हो या फिर आपके आसपास में जो ऑनलाइन क्लासेस के अपोज के अंदर जो ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं उससे ये काफी बेहतर डील और सर्विस यहाँ पर मिलती है। और ये जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर बेसिक लेवल से लेके प्रो लेवल तक की एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो यहाँ पे पहला करंट अफेयर बनता है स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर। तो नया रायपुर ये जो है इसको 10th स्मार्ट सिटी ऑपरेशन के लिए अभी सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर पहले 9 सिटीज थे, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, पुणे, नागपुर, राजकोट, विशाखापट्टनम, भोपाल और काकीनंदा। तो यहाँ पे नया नागपुर जो है इज वन ऑफ द 3 स्मार्ट सिटीज ऑफ चंडीगढ़ सिलेक्टेड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में रिसेंटली इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नए रायपुर के अंदर। तो नया रायपुर जो है ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिटी होगा इंडिया का, जो एम करेगा डेवलपमेंट ऑफ 4 पिलर्स ऑफ स्मार्ट सिटी अक्रॉस इंडिया, जिसके अंदर आता है इंस्टीट्यूशनल, उसके अंदर आता है गवर्नेंस, लीगल और फ्रेमवर्क, उसके बाद फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हर मुद्दों के ऊपर चार पिलर के ऊपर ये वर्कआउट करके एक इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी के लिए ये उभर कर आने के लिए एफर्ट्स करेगा। तो अंडर द एम्बिग्यूअस स्मार्ट सिटी मिशन, जो एक क्लियर स्मार्ट सिटी मिशन नहीं है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स इन 9 cities हैव ऑलरेडी बिकम ऑपरेशनल इन द सिटीज। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो इसके अलावा के जो 9 सिटीज है कौन कौन से है, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, पुणे, नागपुर, राजकोट, विशाखापट्टनम, भोपाल एंड काकीनंदा। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल स्टेट के अंदर आ गए हैं। और जो नया रायपुर है ये 3 जो अभी सिलेक्ट हुए हैं उनमें से एक है जो स्मार्ट सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए सिलेक्ट हुआ है, और यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन के साथ ये बहुत ही तरक्की करेगा ऐसी उम्मीद के साथ इनॉग्रेशन हुआ है। और जो 2 अलग अलग सिटी छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं वो है रायपुर और बिलासपुर। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के 3 नाम हो गए, रायपुर और बिलासपुर, और गुजरात के हैं अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट। तो 4 सिटी जो है वो गुजरात अकेले से है, और छत्तीसगढ़ से 3 सिटी है। बाकी भोपाल जो है मध्य प्रदेश से, विशाखापट्टनम, नागपुर जो है आपको पता है महाराष्ट्र से है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के लिए बहुत ही कम सिटीज चुने गए हैं, लेकिन यहाँ पर गुजरात के 4 टॉप 10 के अंदर है, और छत्तीसगढ़ के अब बन गए हैं 3। इसके अलावा दूसरा जो आर्टिकल है वो फिर से है यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर के बारे में।
आप सबको मैंने एक वीडियो भी बना के दिया था, आपको पता था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए यूएस चाइना ट्रेड वॉर हमारी चैनल के अंदर जाके सर्च करें कि पूरा टाइमलाइन हमने आपको बताया है कि कहां से स्टार्ट होता है, क्या क्या किया है, कब तक किन्होंने रिटेलिएट किया है, कब किसने मुड़ के जवाब दिया है, कब किसने पहला कदम उठाया, हर मुद्दा वहां पर कनेक्ट करके आपको समझाया है। और यहाँ पर यूएस ने फिर से 25% टैरिफ इंक्रीज कर दिया, लगा दिया है चाइना के $50 बिलियन के गुड्स के ऊपर। तो यूनाइटेड इंडिया ने 50 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर 25% टैरिफ बढ़ा दिया है चाइनीज प्रोडक्ट का, और इल्जाम लगाया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की चोरी हुई है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सामने आए हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन फाइनली लिया गया, और जो फुल फ्लेज इसको बोल दिया कि भाई ये तो लगेगा ही और ट्रेड वॉर कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनके बीच में ट्रेड वॉर कंटिन्यू है। यहाँ पर 2 अलग अलग तरीकों से यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा ये टैरिफ प्लान। यहाँ पर पहला जो है उसके अंदर 808 चाइनीज गुड्स के ऊपर 25% ड्यूटी लगाई जाएगी, जो होगा $34 बिलियन। और जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर 284 यहाँ पे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा 25% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा $16 बिलियन। तो ये जो टिट फॉर टैट एक्शन है ऐसा माना जाता है, क्योंकि चाइना जो है उन्होंने जब एडिशनल टैरिफ लगाया था 50 बिलियन गुड्स यूएस गुड्स के ऊपर, तब से यूएस जो है उसने रिटेलिएट नहीं किया था। तो यूएस ने अभी रिटेलिएट जब दिया है, यानी कि उसके सामने का जवाब दिया है। तो चाइना के अंदर जो शोरगम है वो इंपोर्ट होती थी अमेरिका से, तो उसके ऊपर भी उन्होंने 189% ड्यूटी लगा दी थी और बोला था कि यहाँ पर लोकल फार्मर्स और लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगाते हैं। तो उसके रिएक्शन के अंदर यूएस ने अभी फिर से $50 बिलियन के गुड्स के ऊपर यहाँ पर लगा दी है बैन, और 1000 से भी ज़्यादा गुड्स के ऊपर अब जो है यूएस ने 25% टोटल 25% और $50 बिलियन की यहाँ पर एक चमाट मारी है चाइना की इकोनॉमी को। तो चाइना की गवर्नमेंट बोलती है कि हम इससे भी ज्यादा, अब फिर से चाइना जो है फिर से करेगा, 25% ड्यूटी लगाने वाला है 659 अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आइटम का लिस्ट है वो अभी आने वाला है, और उस आइटम के लिस्ट के अंदर भी एडिशनल ड्यूटी उसके ऊपर भी लग सकती है, ऐसी संभावनाएं है। तो ट्रेड वॉर जो है वो चालू रहता है, जारी रहता है। और हमारे जो एक्स गवर्नर है उनके वर्ड्स में यहाँ पर आपके लिए फिर से दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, रघुराम राजन ने, कि ये ट्रेड वॉर जो है वो जितने भी देश इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं सबके लिए ये खराब है और सबकी इकोनॉमी के लिए ये हार्मफुल है। तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही। देखते हैं थर्ड करंट अफेयर। पिनाका जो डीआरडीओ है इंडिया की शान, उन्होंने डीआरडीओ के अंदर एक पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है गाइडेड मिसाइल है इसको डेवलप कर दिया है। तो ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, इसका नाम दिया है पिनाक। इसको पिनाका भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो संस्कृत वर्ड जो है पिनाक, जो रियलिटी के अंदर लॉर्ड शिवा का एक नाम है, तो पिनाक के ऊपर से ये लिखा है पिनाक। और यहाँ पर जो ए जो है लास्ट के अंदर, वो जैसे राम का RAM स्पेलिंग होता है, रामा होता है और बोलते हैं राम, उसी तरह से इसका स्पेलिंग जो है उसी तरह से पढ़ोगे तो ये है पिनाका, लेकिन रियलिटी के अंदर ये है पिनाक, जो एक लॉर्ड शिवा का एक नाम है। तो ये जो वेपन है ये आर्टिलरी गन्स जिसके ऊपर हमने पहले बात की थी, उसी तरह से यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा की है। इसका एक क्विक रिएक्शन टाइम होता है, हाई रेट फायर सिस्टम इसके अंदर है, और इसके काफ़ी सारे टेस्टिस और ट्रायल हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इंडियन आर्मी के यूज़ के लिए। तो यहाँ पे जो एक स्पेशल आर्ट के तरीके से पिनाक रॉकेट सिस्टम को डेवलप किया है डीआरडीओ ने, काफ़ी प्रॉमिसिंग बातें कर रहे हैं, काफ़ी हाईलाइट कर रहे हैं इसकी एक्यूरेसी को, और इसका जो वर्किंग फंक्शन है, इसकी क्विकनेस को काफ़ी अच्छी तरीके से निखार के बता रहे हैं डीआरडीओ के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इट इज़ कैपेबल फॉर फायरिंग अ शैल्वो ऑफ 12 रॉकेट इन जस्ट 44 सेकंड्स। समझिए दोस्तों, पौने मिनट के अंदर ये 12 रॉकेट छोड़ सकता है, और यहाँ पे 12 के 12 जो रॉकेट छोड़े जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम से इसको यूज कर सकते हैं, डिवाइस और पेड बेस भी इसको यूज कर सकते हैं, और प्रिसीजन जो है इस गाइडेड मिसाइल का वो बेहतरीन है, और इसकी जो रेंज है इसको भी इन्हेंस किया गया है क्योंकि ये वर्जन 2 है। इसकी जो एक्यूरेसी है टारगेट तक पहुंचने की, एकदम से सचोट, परफेक्ट, फोकस्ड और डेडिकेटेड टारगेट के ऊपर ये चाह के
टकराता है और उसका नाश कर देता है। तो जो इनिशियल वर्जन था पिनाक रॉकेट का उसको पिनाक मार्क 1 बोलते थे, और यहाँ पर जो ये वर्जन 2 है इसका नाम है पिनाक मार्क 2। तो यहाँ पे जो रेंज है वो 70 टू 80 किलोमीटर की रेंज है, और जो मार्क 1 था पिनाक मार्क 1 उसकी रेंज थी 40 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर 70 टू 80 जो होता है इसका मतलब 70 तो मिनिमम जाएगा, लेकिन 80 तक तभी जाएगा जो फेवरेबल कंडीशन और जो विंड होती है ब्लो करने वाली अगर सामने की तरफ से आ रही है तो 70 किलोमीटर तक जा सकता है। अगर विंड जो है वो स्पीड ब्रेक नहीं कर रही, ऑब्स्टेकल का रूप प्ले नहीं कर रही, तो 80 किलोमीटर तक जा सकता है। तो इसलिए रेंज होती है इसके अंदर। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर रेंज क्यों होती है। रेंज होती है क्योंकि मिसाइल जो है हवा के अंदर जाएगा, तो हवा की किस तरह सी कंडीशन है, किस तरह से ये ब्लो हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहां तक पहुंचेगा। तो स्पेसिफिक यहां पर मैंने आपको बता दिया। तो जी ये रॉकेट है ये डेवलप हुआ है आर्मामेंट क्लस्टर ऑफ डीआरडीओ के डिपार्टमेंट के नीचे, और ये जो है पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है जिसको ARDE के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ARDE जो है ये हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी जो है पूना के अंदर, यहाँ पे 2 DRDO के एस्टेब्लिशमेंट है, एक हैदराबाद में और एक पूना में। और यहाँ पे ARDE है पूना वाला, उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दिया है सबसे ज्यादा इसको डेवलप करने के लिए। हैदराबाद का जो DRDO का सेंटर था उनका भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो आज के करंट अफेयर्स के अंदर इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तरीका हमारा आपको आप तक पहुंचने का आपको पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने कोई व्यू पॉइंट्स हो तो उसके शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स के अंदर बताइए। इस वीडियो को शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ताकि उन लोगों तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।